पॉसिबिलिटी देखो, पहले तो सेंट्रल एटम किसी भी नाइट्रोजन को बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप एक चीज कर सकते हैं कि आपने दो नाइट्रोजन तो यहां पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पे क्या आएगा बताओ, यहां पे क्या आएगा, यहां पे हम लगा सकते हैं माइनस, माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे कर सकता हूं कि भैया इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दूं आराम से, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। देखो मैं समझाता हूं आपको, है ना, एक एक चीज समझाता हूं, रटना नहीं है। अच्छा मैंने बोला सर नए क्वेश्चन करने चाहिए, आप तो पीवाईक्यू करवा रहे हो। बेटा पीवाईक्यू मैं इसलिए करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होंगे, लेकिन ये जो जेईई एडवांस की पीवाईक्यू है ना, वो मेंस में, नीट में, आईआईटी जेम में, सीएसआईआर नेट में, गेट में देखने को मिलेंगे आपको, 100% देखने को मिलेंगे। इस एग्जाम में नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी अदर एग्जाम है ना केमिस्ट्री के, उसमें देखने को मिलेंगे। यही खास बात है। आपको आइडिया ही नहीं लगता कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। क्वेश्चन ऐसे रिपीट थोड़ी होते हैं कि यही क्वेश्चन वापस आ जाएगा, ना 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 ना, कभी नहीं आएगा, जेईई एडवांस में कभी नहीं आएगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां पे अगर हम देखें तो मैंने क्या किया, अपन को पता है नाइट्रोजन को कितने, अरे भाई पेट भरने के लिए नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना। एक माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया नाइट्रोजन को। अरे बात बोलो यार, एक माइनस का, एक सुन लो अच्छे से दोनों कान खोल के, एक माइनस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। वो तो आप जो लोन पेयर बनाते हो ना, वो इसका भी इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लेते हो, इसलिए आप इसको लोन पेयर बोलते हो, बट माइनस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए, तो यहां पे माइनस 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इसका पेट भर गया। इधर आओ, अब अगर मैं ये बॉन्ड नहीं बनाता, ध्यान से सुनना, आराम से, बिल्कुल आराम से सुनना है ना, बिल्कुल आराम से। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। अरे नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 4। बट उसमें भी एक कंडीशन है कि वो जो चौथा बॉन्ड बनाएगा ना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये आपको बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो सुन लो अच्छे से। नाइट्रोजन अपनी चौथी कोवेलेंसी में कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अच्छे से सुन लो, आपने अमोनिया पढ़ा होगा, आपने अमोनिया पढ़ा होगा ऐसा। अब ये जो आपको लोन पेयर दिख रहे हैं ना, वो एक साथ, जैसे आपने NH4+ पढ़ा होगा, NH4+ कैसे बनता है? NH4+ NH3 ये रहा, ये जो इसके लोन पेयर होते हैं वो एक साथ डोनेट होते हैं H+ को, एक साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ऑक्सीजन में आप बात करो, ऑक्सीजन की 3 कोवेलेंसी आप बना रहे हैं, तो तीसरा जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अरे बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन अपना चौथा बॉन्ड बना रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट। दिमाग में बैठा लो, ये अपनी वैलेंसी एक्सपेंड ऐसे ही करेगा, कर ही नहीं सकता।